सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पहले 2 अंश के भावार्थ को जाना। आज हम कविता के अगले अंशों पर चर्चा करेंगे। शुरू होती है कविता यहाँ से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। आइए पहले कविता का पठन करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आइए कठिन शब्दों का अर्थ पहले देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की कड़ियाँ, सोने की जो कड़ी होती है जैसे जंजीर होती है उसे, तो जो सोने की जंजीर है। बंधन यानी एक रोक टोक वाली कोई चीज़। गति, गति का मतलब होता है चाल, एक तेज़ी चाल, वेग, तीव्रता के साथ, ठीक है। उड़ान, उड़ान मतलब उड़ने की कला या उड़ने की जो प्रक्रिया है, जो काम है उड़ने का, उड़ान। तरु, तरु होता है वृक्ष, वृक्ष का या पेड़ का पर्यायवाची शब्द है तरु। फुनगी, टहनी का सबसे ऊपरी जो भाग होता है उसे फुनगी कहते हैं। अरमान, अरमान मतलब इच्छा, ख्वाहिश। और नभ, नभ अर्थात आकाश, आप सब जानते होंगे, पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ा होगा। सीमा होता है अंतिम छोर को हम सीमा कहते हैं। चुगते, चुगना आप सबको पता है कि जो चोंच से वो दाने चुगते हैं। तारक, तारक का अर्थ होता है तारों के समान, जो तारों के समान होते हैं उन्हें तारक कहते हैं। आइए कविता का भावार्थ देखें। यहाँ इन अंशों में हम देखते हैं कि कवि कहता है कि पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वे अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल गए हैं। अब बताइए, वो उड़ नहीं पा रहे तो जाहिर सी बात है वो बंद रहकर अपनी कला को भूल जाएंगे। जो उनकी क्वालिटी है, जो उनको आता है वो काम वो भूल जाएंगे। पहले वो पेड़ की टहनी के सबसे ऊपरी सिरे पर बैठकर झूला झूलते थे, फुनगियों पर लटक कर। अभी एक सपना सा उन्हें लगता है। उनकी इच्छा होती है कि वे कभी उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएं। छोर यानी उस क्षितिज, जहां उसकी सीमा समाप्त होती है। जहां पर आकाश और धरती एक जगह पर मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। वहीं पर सीमा समाप्त होती सी लगती है। वो चाहती कि वो वहाँ पहुँच जाएं। उनका अरमान था, यानी उनके सपने थे कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वे तारों जैसे अनार के दाने चुगें। जो उनकी चोंच है उससे वे अनार जैसे दाने चुगें। परंतु गुलामी के जीवन में उनके सारे सपनों और अरमानों पर पानी फिर गया है। उसने गला घोंट दिया है गुलामी ने उनके इन सपनों का। उनकी खुशियाँ उनसे छीन ली गई हैं। अब तो वे पिंजरे में बंदी बनकर रह गए हैं। आया आपको इसका अर्थ समझ में? आइए कविता के अंतिम 2 और अंशों के अर्थ को देखते हैं। पहले कविता का पठन। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आइए कविता में शब्दों के कठिन अर्थ को देखें। ये सीमाहीन, इसमें एक शब्द आया है ऊपर, आप देखिए, सीमाहीन यानी जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज, क्षितिज मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से दिखते हैं। जब आप दूर एक किसी ऐसे छोर को देखेंगे जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस लाइन को, उस रेखा को हम क्षितिज कहते हैं। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, एक कॉम्पिटिशन। मिलन, 2 या अधिक प्राणियों का मिलना। तंती सांसों की डोरी यानी मर जाते या प्राण निकल जाते, इसका अर्थ होता है तनने का। तंती सांसों की डोरी अर्थात मर जाना या प्राण निकल जाना। नीड़, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला या फिर घर। आश्रय यानी सहारा, ठिकाना। और छिन्न भिन्न यानी नष्ट। आकुल यानी बेचैन। और विघ्न यानी व्यवधान या रुकावट। विघ्न यानी रोकना। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल यानी जो उड़ने का मन है, जो बेचैनी है उड़ने की, उसमें विघ्न न डालो यानी रोको ना। चलिए आइए कविता का भावार्थ देखते हैं। कवि का कहना है
कि इन पंक्तियों में अब पक्षी अपने मन की बात कह रहे हैं और ये बात हमें कवि बता रहे हैं कि अगर वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। वो सीमा जिसे हम क्षितिज कह रहे हैं, जहाँ पर आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है, उस रेखा को क्षितिज कहते हैं। और अगर पंछी उड़ सकते या वो पिंजरे में बंद नहीं होते तो वो सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम तोड़ देते या प्राण त्याग देते। पंछियों द्वारा व्यक्त उसकी शिक्षा से पता चलता है कि अपनी आज़ादी उन्हें कितनी प्रिय है। पक्षी दोबारा विनयपूर्वक प्यार से कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले, मतलब उनका घर तक छीन ले या पेड़ की डालियों का उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार ना उनसे छीना जाए, क्योंकि उनको अधिकार मिला है उड़ने का और वो अधिकार उनसे ना छीना जाए। तो जिसके जो अधिकार हैं वो अधिकारों से वो वंचित ना किया जाए, क्योंकि उनको अपने अधिकार का बहुत मतलब मन है कि उनके वो अधिकार उनको मिले, वो आज़ादी उनसे छीनी ना जाए। पिंजरे में बंद करके उनकी उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए, उनकी आज़ादी न छीनकर उन्हें मतलब एक आकाश के अंतहीन छोर तक उनको खुला आकाश में उड़ने दिया जाए। उन्हें किसी तरह की रुकावट न महसूस हो, उन्हें किसी तरह के सोने के पिंजरा नहीं चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी कविता। आशा करती हूँ कि आपको कविता अच्छे ढंग से समझ आई होगी। अब हम कविता में आए हुए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और मैं आपको इसके बाद आपको कुछ प्रश्न भेजूंगी जिसका अभ्यास पुस्तिका में आप कार्य करेंगे। धन्यवाद।